अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हाउ मच शुड यू स्पेंड ऑन गूगल एड्स। ठीक है, एक ऐसा क्वेश्चन जो आई एम श्योर काफ़ी सारे आप लोग पूछते होंगे कि भाई गूगल अगर स्टार्ट करना है तो हम स्पेंड कितना करें। देखें, इसके दो तरीके हैं, ठीक है, इसको कैलकुलेट करने के। एक तो आप ओवरऑल कितना स्पेंड करना चाहते हैं, ठीक है, एक तो ये एक तरीका है। दूसरा ये कि आप की जो स्पेंडिंग है बेस्ड ऑन ईच क्लिक, यानी कि आपकी जो कॉस्ट पर क्लिक पे आप कितना पे करना चाहते हैं, वहाँ से भी आप मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले डिस्कस करते हैं कि जो ओवरऑल स्पेंड है, कि आप कितना स्पेंड करना चाहते हैं। सही है, देखें, आपको ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि आप जब गूगल एड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट जो करने जा रहे हैं, ठीक है, जो पैसे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप उस पैसों से डाटा परचेज़ कर रहे हैं। ठीक है, जब आप डाटा परचेज़ करते हैं तो उसमें आपको कई तरीके के आपको ऑप्शंस मिलते हैं। आई मीन ऑप्शंस यानी कि डाटा के अंदर कहीं किस्म के आपको डाटा मिलता है, यानी कि आपको ये पता चल रहा होता है कि कौन से शहरों से आपके पास डाटा आ रहा है, आपको ये पता चल रहा होता है कि कौन से कीवर्ड्स आपके पास आ रहे हैं। ठीक है, आपको आपकी कॉस्ट पर लीड पता चल रही होती है। ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको मालूम हो रही होती हैं, बेतहाशा डाटा आपके पास आ रहा होता है। ठीक है, अब डिपेंड आप पे ये करता है कि आप कितना ज़्यादा डाटा परचेज़ करना चाहते हैं। ठीक है, जब आप डाटा परचेज़ करते हैं तो उसमें ऑब्वियसली कुछ चीज़ें काम की होती हैं, कुछ चीज़ें काम की नहीं होती। तो मैं आपकी एक्सपेक्टेशंस पहले मैं यहाँ पर ये सेट कर दूँ कि देखें, शुरू के 2-3 हफ्तों के अंदर आप पैसे लूज़ करेंगे। ठीक है, आपको थोड़ा बहुत नुकसान होगा। ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली ये इसको अगेन आप इसको नुकसान ना कंसिडर करें, आप ये समझें कि आप एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप डाटा परचेज़ कर रहे हैं, उस डाटा में कुछ कचरा होगा वो आप साइड में कर देंगे, कुछ इसमें बहुत काम की डाटा होगा वो आप उस पर मज़ीद काम करेंगे। ठीक है, और ऑब्वियसली जब हम ऑप्टिमाइजेशन वाले मॉड्यूल के अंदर आएंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे कि आपके जो लॉस है उसको हम मैक्सिमम तौर पे हम उसको मिनिमाइज़ कर देंगे, कि मतलब कम से कम आपको लॉस हो लेकिन अच्छे से अच्छा डाटा आपके पास आ रहा हो। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको अगर स्टार्ट करना है, अगर मैं बोलूँ कि आप स्टार्ट कहाँ से करें, तो आप जो लीस्ट अमाउंट है आप समझते हैं कि यार चलो मैं इतने पैसे तो अफोर्ड कर सकता हूँ लूज़ करना, ठीक है, आप वहाँ से स्टार्ट करें। सही है, वो 30,000 भी हो सकता है, वो 40,000 भी हो सकता है, वो 1 लाख भी हो सकता है। इसमें सिर्फ फ़र्क ये है कि जितनी जल्दी आप डाटा परचेज़ करेंगे उतनी जल्दी आप ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। सही है, फॉर एग्जाम्पल आपका बजट है 30,000 और 30,000 के अंदर आपके पास सिर्फ 100 क्लिक्स आ रहे हैं। ठीक है, 100 क्लिक्स में से 20 क्लिक्स कराची से आ रहे हैं, 20 क्लिक सियालकोट से आ रहे हैं, 30 क्लिक्स लाहौर से आ रहे हैं, 20 क्लिक्स आपके इस्लामाबाद से आ रहे हैं। ठीक है, तो एक तो ये डाटा है। एक डाटा है कि आप 1000 क्लिक्स परचेज़ करते हैं, ठीक है, और हर डिफरेंट शहरों से आपके पास 100, 150, 200 इस तरह के क्लिक्स आ रहे हैं। सही है, तो वो ज़्यादा डाटा है, तो आपके पास ज़्यादा एक ब्रॉडर विजन, ब्रॉडर व्यू होता है कि अच्छा ये चीज़ काम कर रही है, ये वाला शहर में मुझे प्रॉफिट दे रहा है, ये वाला शहर मुझे प्रॉफिट नहीं दे रहा, ये वाले मेरे कीवर्ड्स काम कर रहे हैं, ये वाले मेरे कीवर्ड्स काम नहीं कर रहे हैं, ये वाले कीवर्ड्स पे मुझे अच्छी कॉस्ट पर लीड आ रही है, ये वाले कीवर्ड्स से मुझे इतनी कोई ख़ास कॉस्ट पर लीड नहीं आ रही, ये वाले शहरों से मुझे अच्छी कॉस्ट पर लीड आ रही है, ये वाले शहरों से नहीं आ रही। तो इसमें बेतहाशा फैक्टर्स हैं। समझने की आपको सिर्फ ये ज़रूरत है कि पहले महीने, लेट्स से मैक्सिमम पहले महीने आप एक अमाउंट स्पेंड करते हैं, आप उस डाटा परचेज करते हैं, या 2-3 हफ्ते आप डाटा गैदर करेंगे और उसको देखते रहेंगे, कंसिस्टेंटली आप उसको देखते रहेंगे कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या चीज़ काम कर रही है, क्या चीज़ काम नहीं कर रही है। ठीक है, और फिर उसी हिसाब से आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी कॉस्ट पर लीड कितनी है। ठीक है, जब आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी कॉस्ट पर लीड इतनी है, तो फिर आप अगले महीने या फिर 2 हफ्ते के बाद, आपकी जब कैंपेन स्टार्ट होती है उसके 2-3 हफ्ते के बाद आपको कितना इम्पैक्ट क्रिएट करना है, क्योंकि थोड़े जब आप कैंपेन रन करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि अच्छा मुझे इतनी लीड आ रही है और मुझे इस कॉस्ट पर लीड आ रही है। ठीक है, तो जब आपको ये इन्फॉर्मेशन मालूम हो जाएगी, आपको आपकी कॉस्ट पर लीड पता चल जाएगी, तो फिर आपको डेली की बेसिस पे कितनी लीड्स चाहिए, ठीक है, वीकली की बेसिस पे कितनी लीड्स चाहिए, एक महीने में कितनी लीड्स चाहिए, ऑब्वियसली आपको ये मालूम होना चाहिए क्योंकि ये आपका बिजनेस है, कितनी लीड्स आपको प्रॉफिट जनरेट करके दे सकती हैं, मतलब कितनी लीड्स आएंगी तो आपके लिए प्रॉफिटेबल है। तो वो आप जब कैलकुलेट करेंगे तो आपको आपका जो मंथली बजट है
कि कितना स्पेंड करना है वो आपको मालूम हो जाएगा। लेकिन इनिशियली आपको थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा, एटलीस्ट आपको 2 हफ्ते सब्र करना पड़ेगा और थोड़े से पैसे आपको लूज़ करने होंगे। और मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि आप स्टार्ट यहाँ से करें, उन पैसों से करें कि जो आप मतलब कंफर्टेबल हैं कि चलो यार इतने पैसे मैं एज एन इन्वेस्टमेंट मतलब मैं लूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो वहाँ से आप स्टार्ट करें। सेकंड जो हमारे पास टाइप है जो आप कितना स्पेंड कर सकते हैं, वो है कि आप हर क्लिक पे कितना स्पेंड करना चाहते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली लेट्स से कि अगर आप किसी ऐसी इंडस्ट्री में हैं जिसकी जो कॉस्ट पर क्लिक है, जिस पे एक क्लिक की कॉस्ट जो है वो $100 है, ठीक है, और आप गूगल को ऑफर कर रहे हैं $1, तो ऑब्वियसली उसमें तो आपका सवाल ही पैदा नहीं ना कि आपका ऐड शो होना है, क्योंकि एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे ऑक्शन के अंदर आपके जो कंपेटिटर्स हैं वो $100 पे कर रहे हैं और आप माशाल्लाह $1 पे कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इट वोंट वर्क, सही है। तो आप कितना बिड करेंगे ये डायरेक्टली डिपेंडेंट है कि आपके जो कंपेटिटर्स हैं वो कितना बिड कर रहे हैं ऑक्शन में, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आपके जो कंपेटिटर्स हैं वो $100 बिड कर रहे हैं एक क्लिक पे, तो यू नीड टू मेक श्योर कि आप भी $100 ही स्पेंड करेंगे एक क्लिक पे। और कितने क्लिक्स आपको परचेज करने उस हिसाब से आप इसको कैलकुलेट कर लें। आपको कैसे पता चलेगा कि मेरा कंपेटिटर कितने पे कर रहा है, तो उसके लिए सिंपली आप जो मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि आप गूगल कीवर्ड प्लानर यूज़ कर सकते हैं। आपको सिंपल आप गूगल एड्स का अकाउंट अगर बना हुआ है तो आप टूल्स एंड सेटिंग्स में जाते हैं और फिर कीवर्ड प्लानर के ऑप्शन पर जब क्लिक करते हैं तो वहाँ पे आप अपने कीवर्ड्स एंटर करके देखें, और जब वहाँ पे अपने कीवर्ड्स एंटर करेंगे तो आपको गूगल कुछ सजेस्टिव बिड्स देगा, ठीक है, कुछ बिड्स के सजेशंस देगा। तो उसको देख के आप अपनी बिड का अंदाज़ा लगा सकते हैं और फिर उस पर आप बिड लगा सकते हैं अपने अकाउंट में, ठीक है। दूसरा तरीका इसका ये है कि आप लेट्स से आपको एक आइडिया है कि यार मेरी इतनी महंगी अगर इंडस्ट्री है, एक नीश है, तो उसमें मेरे कंपेटिटर्स कम से कम $10 तो पे कर ही रहे होंगे, तो आप क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्ट $30 से स्टार्ट कर सकते हैं ताकि आप मार्केट में एकदम से एक एंट्री मारें और मतलब आपके एड्स जल्द से जल्द शो होना शुरू हो जाएं। क्योंकि यूजुअली होता है कुछ लोगों के इंप्रेशंस नहीं आ रहे होते, एड्स शो नहीं हो रहे होते, तो वो बोलते हैं कि कोई मसला हो गया। वो सिर्फ गूगल जो मशीन है गूगल की वो लर्न कर रही होती है आपके अकाउंट को। तो आप क्या कर सकते हैं, उसको हेल्प करने के लिए उसकी बिड्स ज़्यादा से ज़्यादा बिड लगा दें और फिर वो आपके एड्स जल्दी दिखाना शुरू हो जाएगा, लेकिन उसके बाद आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली ये मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा, ये एक तरीका तो है लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि हो सकता है कि आप अपने अकाउंट पर बिड्स लगा के भूल गए, छोड़ दिया आपने, और 2-3 दिन के अंदर वो गूगल की मशीन ने आपके पूरे क्रेडिट कार्ड को ही मतलब खाली कर दिया, सही है। तो ये भी इसमें एक नुकसान है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप सिंपली कीवर्ड प्लानर पे जाएं और वहाँ पे अपनी एवरेज बिड्स देखें और उस हिसाब से अपनी बिड्स लगा लें। तो आप यहाँ से स्टार्ट करें और फिर जैसे जैसे हमारे पास डेली बेसिस पे डाटा आता रहेगा हम अपनी बिड्स को एडजस्ट करते रहेंगे। आई नो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आस्क है, लेकिन स्टार्टिंग में अभी आप सिर्फ ये करें कि आप एक ऐसी अमाउंट जो आप समझते हैं यार मैं एक महीने में इतने स्पेंड कर सकता हूँ, कितना आप टेस्ट कर सकते हैं कि ठीक है, मतलब आप टेस्ट भी कर रहे होंगे, आपके पास डाटा भी गैदर हो रहा होगा, ठीक है, इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, आपके पास डाटा भी आ रहा है, तो ये आप पे डिसाइड करता है कि यार कितने पैसे मैं गूगल को दे सकता हूँ कि जिसमें मेरे पास मैं टेस्टिंग भी कर लूँ, मेरे पास डाटा भी आता रहे और फिर मैं उसको ऑप्टिमाइज़ भी कर लूँ। और इंशाल्लाह जब हम अपना आने वाले मॉड्यूल ऑप्टिमाइजेशन जब हम डिस्कस करेंगे तो इंशाल्लाह वील मेक श्योर कि भाई आपको कम से कम पैसों में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक्स आ जाएँ, ठीक है। आई मीन ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक्स तो नहीं आ जाए, जो कॉस्ट पर क्लिक है वो तो उतनी ही आनी है, लेकिन आई नीड टू मेक श्योर कि आपके कम से कम पैसे आए हों, ठीक है। और हम एक दफ़ा जब हमें हमारी कॉस्ट पर लीड पता चल जाएगी, एक दफ़ा जब हमारे पास डाटा आ जाएगा तो हमारे पास काफ़ी ऑप्शंस खुल जाएंगे, हमें काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आने शुरू हो जाएंगी कि यार हमारा कीवर्ड इतने का पड़ रहा है, हमारी कॉस्ट पर लीड इतने की पड़ रही है। तो जब ये आपके पास डाटा, ये रिजल्ट जब आना शुरू हो जाएंगे तो आप मज़ीद अच्छा कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई नेक्स्ट मंथ अब आपको कितना स्पेंड करना है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। थैंक यू।